पैन कार्ड सभी इंडियन सिटीजन्स का इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इस पर होता है एक 10 डिजिट्स का यूनिक नंबर जो आपको बहुत जगह पे काम आता है। चाहे आपको कोई व्हीकल खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए आपका पैन कार्ड यूज़ होता है। इसे अप्लाई करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपके पास आधार का होना। आधार और पैन दोनों आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आज इस वीडियो में पैन कार्ड अप्लाई करना सीख रहे हैं, वो भी नए प्रोसेस से, क्योंकि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होने के बाद इसका फॉर्म चेंज हो गया है। तो आपको मैं न्यू प्रोसेस इस वीडियो में बता रही हूँ। आप मेरे साथ साथ अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और अब एक नया चेंज 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड एप्लीकेशन में आया है। पहले डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए भी आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता था, पर अब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के अंदर आपको आधार नहीं लगाना है। उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं अभी वीडियो में बताऊंगी, जैसे कि आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड रहेंगे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। तो कुछ प्रोसेस बदल गई है पैन कार्ड अप्लाई करने की, जिसे हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, मेरे साथ साथ आप पैन कार्ड अप्लाई करें। और आपको इस वीडियो को देखकर अगर पैन कार्ड मिल जाए तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिसे पैन कार्ड की ज़रूरत है। नीचे शेयर का टैब है। अप्लाई कर रहे हैं पैन कार्ड। पैन कार्ड अप्लाई करने के रूल्स 1 अप्रैल 2026 से चेंज हो गए हैं। फॉर्म भी चेंज हुए हैं। जैसे आप ये एप्लीकेशन फॉर्म में आएंगे तो न्यू फॉर्म्स आपको दिखाई देंगे। साथ ही अब सिर्फ आधार बेस्ड ही पैन अप्लाई नहीं होगा, आपको एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी ज़रूर सबमिट करना पड़ेगा। आप मेरे साथ साथ अप्लाई कर सकते हैं। इस वेब पेज पे आने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। इस वेब पेज को ओपन कर लें। यहाँ पे न्यू पैन एप्लीकेशन फॉर्म आपको इंडियन सिटीजन के लिए सिलेक्ट करना है। देन सिलेक्ट करना है किसका आप पैन बनवा रहे हैं, इंडिविजुअल का, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो जो भी लिस्ट में है ऑप्शंस आप उसके बेस पे बना सकते हैं। एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन में उनका नाम आएगा, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम। अगर किसी पर्सन का एक सिंगल वर्ड का ही नाम है तो वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे किसी पर्सन का नाम मान लीजिए मोहन है तो आप यहाँ डाल दें। या फिर अगर उस पर्सन का नाम है ललित मोहन तो फर्स्ट नेम में ललित आएगा, देन मोहन आएगा। ठीक है। नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है। एंटर करना है ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। इस पे फ्यूचर कम्युनिकेशन आएगी तो एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना। बस नीचे आई वेरिफिकेशन पे क्लिक कर लेना है एंड देन कैप्चा एंटर करके क्लिक करना है सबमिट। तो बस देखिए आपका टोकन नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया है। मेक श्योर करें इस टोकन नंबर को अपने पास कॉपी करके कहीं पर सेव कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे आपकी ईमेल आईडी पर भी आपको सेंड कर दिया गया है और ये आपके पास वैलिड रहेगा 30 डेज तक। अब आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक करके प्रोसीड करें। जैसे आप अपनी एप्लीकेशन के प्रोसीड करें, यहाँ पर सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन है, इसे साथ साथ सेव करते रहें ताकि आपका जो भी डेटा आप एंटर करें वो आपका बेकार ना हो किसी भी रीज़न से, अगर ये पेज क्लोज हो जाए। तो यहाँ पर आपको आधार अप्लाई करने के लिए 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। आधार बेस्ड आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी पैन एप्लीकेशन। इससे आपका सारा डेटा, जैसे आपका नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड एड्रेस आधार से फेच हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन है पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, स्कैन, अपलोड एंड साइन। तो इस ऑप्शन में कई बार क्या होता है, पर्सन को अपने आधार पे जो फोटो आ रही होती है वो पसंद नहीं होती है, वो नहीं चाहते कि वो पैन कार्ड पे आए। तो आप अपनी फोटो और साइन को अलग से अपलोड करना चाहते हैं, अगर आधार के बेस पर ना हो वो आपकी फेच, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। या फिर आप इस एप्लीकेशन को फिल करके ऑनलाइन और कोरियर या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो मैं पहली ऑप्शन से इसको अप्लाई कर रही हूँ। प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहती है, बस थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट अपलोड का डिफरेंस होता है। इससे हमारा सारा डेटा ऑटोमेटिक आधार से फेच होगा। देन अब आपको चूज करना है, 2 ऑप्शंस हैं। आप फिजिकल पैन कार्ड भी चाहते हैं और चाहते हैं कि सॉफ्ट कॉपी आपके ईमेल पर आ जाए, तो पहली ऑप्शन है। इसके लिए फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जैसा कि आपको प्रोसेसिंग फीस यहाँ स्क्रीन पर दिख रही है। फिजिकल मोड से आपके पैन आने के लिए आपको 107 रुपीज़ पे करने होते हैं इंडियन एड्रेस के लिए, और फॉरेन एड्रेस के लिए ये फीस आपको स्क्रीन पर दिख रही है। और अगर आप सॉफ्ट कॉपी में चाहेंगे तो फीस बहुत ही नॉमिनल सी होती है, 72 रुपीज़ की। ठीक है। तो मैं पहले ऑप्शन पे टिक किया, इसको रहने देती हूँ। देन आपके आधार के कुछ डिजिट मास दिखेंगे, लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पे एंटर करने होंगे और आपको एग्री करना है कि आपकी फ़ोटो प्रिंट हो आधार के बेस पर। तो मैं यहाँ पे येस कर रही हूँ। नीचे है नेम एज पर आधार। ये ऑप्शन आधार से खुद आएगी, आपको नहीं डालना है। आपने पीछे अपना फुल नेम ऑलरेडी एंटर किया था, वो आपको दिख रहा होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ दिख रही होगी। आपको यहाँ से जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। जेंडर सिलेक्ट करने की यहाँ ऑप्शन है। डिटेल ऑफ पेरेंट्स अब आपको डालना है। फादर नेम और मदर नेम अब दोनों डालने की ऑप्शन आती है। फादर का फर्स्ट नेम, मिडल नेम और सरनेम डालना है। अगर एक ही नाम है फादर के नाम में, अगर सिंगल वर्ड का नेम है तो आप सरनेम में डालेगा। इस केस में फादर और मदर दोनों के नाम सिंगल वर्ड में है।
आपको जो भी नेम प्रिंट चाहिए अपने पैन कार्ड पर, फादर का या मदर का, वो आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। इस पेज पर आपकी सोर्स ऑफ इनकम आपसे पूछी जा रही है कि आप सैलरी से इनकम अर्न करते हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन से, हाउस प्रॉपर्टी से, अदर सोर्स से, कैपिटल गेन से, या स्टूडेंट है आपकी कोई इनकम नहीं है, तो इस पर आप टिक कर लें। देन नीचे एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, क्योंकि हमने आधार बेस्ड यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करिए तो हमें एड्रेस डालने की कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगी। आपका टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी, इसके लिए आप अपना कंट्री कोड सिलेक्ट करेंगे। अपना मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी जो आपने डाला था वही आ रहा होगा और ईमेल आईडी आपने जो डाली थी वो आ रही होगी। रेजिडेंशियल स्टेटस आपका रेजिडेंट यहाँ पर सिलेक्टेड है। अगर आप नॉन रेजिडेंट होते तो आपको नीचे टीन एंड पासपोर्ट की डिटेल भी देनी होती। अगर आपने इसे एज रिप्रेजेंटेटिव ऐसे फिल किया है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज नो पे टिक है, नो ही रहने देंगे। बस नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं आपका जो एरिया कोड है, एओ टाइप है, रेंज कोड है, एओ नंबर है, ये आपके लिए रिक्वायर्ड है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, जैसे ही पिन कोड एंटर करेंगे और इंडियन सिटीजन सिलेक्ट करेंगे, नीचे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका स्टेट है। मेरे केस में हरियाणा है। सिटी सिलेक्ट करनी होगी, मेरे केस आप फेच करके देखेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगी। आपकी एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो आप सिलेक्ट कर लें जो भी आपके नियर बाय एरिया के हिसाब से पड़ रहा है। सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर आपका एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड सब ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। बस नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ क्लिक करते ही आप देखिए आपको अब डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं एज प्रूफ ऑफ, और यहाँ पे आपको बार बार सेव करने के लिए भी बोला जा रहा है। तो अपनी एप्लीकेशन को सेव ज़रूर करते रहें ताकि आपका डाटा यहाँ पर लॉस ना हो। तो डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, यहाँ दोनों में आधार डालने की ऑप्शन है, क्योंकि आधार बेस्ड हमने किया है तो यहाँ पे हमें लगाना भी नहीं है, आधार ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। पर अब प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपसे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट लिया जाएगा जो आपको यहाँ पे लिस्ट में दिख रहा है। पहले इसके केस में आधार ही चल जाता था, अब अलग से आपको डॉक्यूमेंट देना है। जैसे मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट में यहाँ पे लगा रही हूँ, आपके केस में इलेक्टर्स फोटो, ID कार्ड अगर आपके पास है, पासपोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, पेंशन पेमेंट ऑफ ऑर्डर है, इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आप उसको लगा दीजिएगा। मैं ये सिलेक्ट कर रही हूँ। नीचे आपका नाम आ रहा है, आपको यहाँ से सेल्फ सिलेक्ट कर लेना है और अपना प्लेस डालना है। डेट ऑटोमेटिक आएगी। नेम आपको फिर से यहाँ पर दिखेगा, आप डेजिग्नेशन में सेल्फ लिख सकते हैं क्योंकि आप खुद ही इसे फाइल कर रहे हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड फॉर्मेट PDF का है, PDF आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया और अपलोड पे क्लिक कर दें। अपलोड पे क्लिक करते देखिए यहाँ पे अटैच हो गई है हमारी फाइल। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं मेक श्योर करें यहाँ पे अटैचमेंट में आ गया हो और क्लिक कर दें सबमिट। सबमिट पे क्लिक करते ही देखिए मैसेज आया, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, प्लीज़ रिव्यू द डिटेल्स बिलो एंड क्लिक प्रोसीड। तो आपको एक बार फिर से आपकी एप्लीकेशन रिव्यू के लिए आपके सामने लेकर आई गई है। आप इसको ध्यान से चेक करें, कोई भी गलती अभी आप करेक्ट कर लें, फिर इसे सबमिट करें। यहाँ पे अब आपको अपने आधार के फर्स्ट 8 डिजिट एंटर करने हैं। पहले आपने 4 डिजिट एंटर किए थे, अब फर्स्ट 8 डिजिट एंटर करने। यहाँ पर आपको सभी चीज़ें दिखाई जाएंगी, आप इन सबको चेक करेंगे एंड देन आप यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अगर एडिट करना है, कोई गलती है तो आप एडिट पे भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक कर रही हूँ प्रोसीड पर। प्रोसीड पर क्लिक करते हैं अब हमें ऑनलाइन करनी है पेमेंट। ठीक है, हमें कितने रुपए पे करने हैं, 107 रुपीज़। तो मैं इसे ऑनलाइन पे करूँगी। आई एग्री पे क्लिक कर दूँगी, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर दूँगी। यहाँ पे मेरे पास अमाउंट आ रहा है, कंफर्म करके पे कर देते हैं। यहाँ हम अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, CBDC या नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। तो मैं UPI से इसे पे कर देती हूँ। तो पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। आपकी भी पेमेंट सक्सेस होती है, आपको इसी तरह की ऑप्शंस दिखेंगे। आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही ऑथेंटिकेट आधार टू प्रोसीड फर्दर पे आपको अब ले आया गया है। अब यहाँ पे आपको नीचे जो मैसेज दिख रहा है इस पर क्लिक करें और आप यहाँ पे ऑथेंटिकेट पर क्लिक करें। आपको OTP भेजा जाएगा विद आधार लिंक मोबाइल नंबर। कंटिन्यू विद eKYC क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे आपके पास जो OTP आया है वो एंटर कर लेना। OTP एंटर करके सबमिट करते ही अब आपके सामने साइन करने के लिए कंटिन्यू करने की ऑप्शन आएगी, आप इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही फर्दर ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ क्लिक करके VID आधार यहाँ पे आपको एंटर करना है अपना आधार नंबर और सेंड OTP पे क्लिक करना है। देन OTP एंटर करके उसे वेरीफाई करके प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करते ही आपको आपकी एप्लीकेशन दिखेगी एंड बस अब आपकी एप्लीकेशन हो गई है सबमिट। तो देखिए आपने पूरी प्रोसेस पैन कार्ड अप्लाई करने की बस कुछ ही दिनों में आपका पैन कार्ड आपकी ईमेल ID पर भी और आपके घर के एड्रेस पर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो आपने कितनी आसानी से घर बैठे बैठे अपना पैन कार्ड अप्लाई कर लिया है। अब इसे यूज करें और अगर मेरी वीडियो को देखकर पैन कार्ड अप्लाई किया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। टैक्स के प्रैक्टिकल एंड एडवांस कोर्सेज CAGuruji पर अवेलेबल हैं। कोर्सेज सेक्शन में आकर अपने लिए रेलिवेंट कोर्सेज को पिक करके एनरोल ज़रूर करें। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिए हैं, एक बार विजिट करें CAGuruji